बिहार की राजनीति में एक डायलॉग है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं तब तब बिहार आपको झटका देता है। दोस्तों, ये डायलॉग हमारे इंडियन सिनेमा पर भी बिल्कुल सही बैठता है। जब जब आपको लगता है कि आप इंडियन ऑडियंस को समझ गए हैं तब तब इंडियन ऑडियंस आपको झटका दी है। और अवतार के केस में ये होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि धुरंधर के बाउंडर में अवतार पूरा पिंडोरा सही तोड़ गया है। भाई मतलब 19th डे पर धुरंधर 17 करोड़ कमा रही है, वहीं अवतार 5वें ही दिन 10 करोड़ भी नहीं छू पाई। जबकि अवतार एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। पिछले 3 सालों में इंडिया में इसने बहुत अच्छा खासा फैन बेस बना लिया था, लेकिन इतने स्टनिंग विजुअल के बाद भी अवतार फायर एंड आइस कोई कमाल नहीं दिखा पा रही है। धुरंधर के सामने बॉक्स ऑफिस पर रोज पिट रही है। अगर नंबर की बात करें तो धुरंधर 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई, और जब अवतार आई तो थिएटर ओनर को लगा कि भाई पिछली जो अवतार आई थी 2022 में द वे ऑफ वाटर, वो हमें बहुत सारा पैसा कमा कर दी, तो ये अवतार भी हमें बहुत अच्छा खासा पैसा बना कर देगी। तो धुरंधर के लगभग 40% स्क्रीन को कट कर दिया गया, और कहीं न कहीं वो सारी स्क्रीन किसके पास गई होंगी? कोई छोटी मोटी मूवी के पास तो जाएंगे नहीं, वो जाएंगे अवतार के पास। और लगभग 95% IMAX थिएटर भी अवतार के पास गए। तो जब अवतार रिलीज हुई तो उसके पास 3800 स्क्रीन थे, वही धुरंधर का 5500 स्क्रीन घटकर अब 3300 हो गया था। तो मिला जुलाकर अवतार के पास ज्यादा स्क्रीन, ज्यादा बजट और इसके साथ साथ प्री ऑडियंस भी थी। तो सिंपल सी बात है, अवतार को ज्यादा कमाना भी चाहिए, लेकिन अवतार टोटली यहाँ फेल होती हुई दिख रही है। बॉक्स ऑफिस पर जो नंबर लगने चाहिए वो लग नहीं रहे हैं, और वजह सबको पता है। धुरंधर, जिसको इंडियन ऑडियंस भर भर के प्यार दे रही है, उसका पाकिस्तान एंगल कहीं न कहीं अभी भी लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहा है। और दूसरी ये कि इंडियन ऑडियंस सिनेमा के टेस्ट को समझ गई है, पहचान गई है। उसको आप उल्लू नहीं बना सकते, उसको सिर्फ आप विजुअल से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको बाप लेवल की स्टोरी भी चाहिए, जो इस बार के अवतार में कहीं न कहीं मिसिंग थी। कंक्लूजन देखे तो प्रेडिक्टेबल सा स्टोरी था। ऐसा ही चलता रहा तो भाई कोई भी अवतार 4 की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर लेगा। इस बार जैक सुली फायर ट्राइब से लड़ा था, इंसानों से लड़ा था, अगली बार किसी और से लड़ रहा होगा, या कोई और ट्राइब नावी के साथ मिलकर, जैक सुली के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ रही होगी। तो वो जो क्लाइमेक्स होता है, जो सस्पेंस होता है, जो नयापन होता है, वो स्टोरी लाइन से टोटली मिसिंग है। तो जब तक वो क्लाइमेक्स सस्पेंस वापस नहीं आएगा तब तक अवतार सिर्फ विजुअल के दम पर मास्टरपीस नहीं बन सकती। अगर अवतार 3 को अवतार 2 से कंपेयर करें, अवतार मतलब फायर एंड आइस को द वे ऑफ वाटर से कंपेयर करें, तो कहीं न कहीं आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। द वे ऑफ वाटर 40 करोड़ पे ओपन हुई, वहीं फायर एंड आइस 19 करोड़ पे। फर्स्ट मंडे को जहां वे ऑफ वाटर का कलेक्शन 18.6 करोड़ था, वहीं फायर एंड आइस 9 करोड़ पे ही रुक गई। मतलब देख रहे हो, मामला ही आधा आधा का है। जहां वे ऑफ वाटर अपने फर्स्ट वीक में 193 करोड़ कमाई, वहीं फायर एंड आइस को 110 करोड़ पहुंचना मुश्किल लग रहा है। इंडिया के बॉक्स ऑफिस का बैकबोन टायर 2 और टायर 3 सिटी होता है, और यहीं पर धुरंधर ने गेम पलटा है। अवतार ने मेट्रो सिटीज में या IMAX लोकेशन पर बहुत अच्छी ओपनिंग दी, लेकिन छोटे शहरों में उसकी प्रेजेंस, उसकी अपील लिमिटेड रही। इनिशियल क्यूरियोसिटी के बाद ऑक्यूपेंसी कहीं न कहीं ड्रॉप हुई, सीट खाली जाने लगी, और कहीं न कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखकर स्क्रीन को फिर से धुरंधर को देना पड़ा। वहीं धुरंधर ने मास्ट बेल्ट में स्टडी और ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई। सिंगल स्क्रीन और नॉन प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में फिल्म की कंसिस्टेंसी हाउसफुल रही, स्पेशली इवनिंग और वीकेंड शो में। इसके रिलेटेबल कैरेक्टर ने फैमिली को, यूथ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंगेज किया, अट्रैक्ट किया, और इसके साथ साथ इसके रिपीट व्यूअर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए धुरंधर अभी भी इतना स्ट्रांग होल्ड बनाई है। और साथ साथ धुरंधर टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म के लिस्ट में शामिल भी हो चुकी है। ये वीडियो अगर आप 2026 में देख रहे होंगे तब तक धुरंधर 1000 का माइलस्टोन पार कर चुकी होगी, जिसमें अभी OTT का कलेक्शन जुड़ना तो बाकी है। सो अगर बॉलीवुड के पास, इंडियन सिनेमा के पास ऑडियंस को देने के लिए अच्छी मूवी है, तो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी भी इंडिया में कुछ खास नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर बॉर्डर जैसे लेजेंड मूवी का सीक्वल सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर शूट होगा, चीप CGI और चीप VFX से बनेगा, तो ऑडियंस बेचारी क्या करे? हॉलीवुड ही उसका सहारा बनेगा। तो मिला जुलाकर इंडियन ऑडियंस इंडियन सिनेमा को बहुत अच्छे से चाहती है, बशर्ते उसको अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी मूवी मिले। खैर, अवतार का क्या होगा वो तो समय बताएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।